भाई विजय प्रहारी आते हैं, सभी बारी बारी से आते हैं। माननीय सांसद जी का उत्साह से स्वागत करेंगे। भाई वर्मा से आग्रह है कि हमारे बीच में सांसद प्रतिनिधि देवशरण सिंह जी, साथ ही यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि भाई राजेश यादव जी का अपूर्व पार्षद हेमंत सिंह यादव जी का उत्साह से स्वागत करेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, तेजस्वी सूर्या जी जिंदाबाद, रवि भगत जी जिंदाबाद, भारत माता की। इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा स्वागत भाषण के लिए हमारे राजनांदगांव जिले के प्रभारी छत्तीसगढ़ माता रानी की जिले के प्रभारी भाई आकाश सिंह ठाकुर जी से आप आए और स्वागत भाषण यहाँ पर हम सबको प्रदान करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भरत वर्मा जी, युवा मोर्चा के हमारे प्रस्तुतकर्ता रहे भैया नीरू शर्मा जी, जिला अध्यक्ष भाजपा आदरणीय रमेश पटेल जी, महामंत्री जिला के और मंच सभी अतिथिगणों का सादर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत है। हमारे बीच राजनांदगांव जिले के वरिष्ठ नेता हमारे आशीर्वादक आदरणीय खूबचंद पारा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। मेरा आग्रह है सीएम यादव जी से क्या आए और हमारा दे आदरणीय खूबचंद पारा जी का प्रोत्साहन से दमसा फैलाकर स्वागत अभिनंदन करें। एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं बिना स्वागत भाषण के आमंत्रित करूंगा आकाश सिंह ठाकुर जी को। बोलो भारत माता की। आज आप सभी के लिए जो आयोजन हुआ है, मैं चाहता हूं कि पहले आप उन्हें जाने। भारतीय जनता युवा मोर्चा राजनांदगांव जिला के जिले की टीम, मंडल की टीम और प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी सदस्य लोग हर एक गांव में जाकर के, हर एक कॉलेज के अंदर जाकर के स्टूडेंट की जाना पड़ा और आप सबको आमंत्रित किया और हमारे अतिथिगण का जो सहजतापूर्वक हमें समय दिया, आप सभी के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आप सभी को थोड़ा सा एक चीज को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आज हम यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए हैं। माननीय मोदी जी अगर आपको संबोधित कर रहे हैं और आपको हम यहाँ पे बुला रहे हैं, तो इसके
जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उस गति को अगर आप नहीं पा पाएंगे तो आप रह जाएंगे। ये आपको समझना होगा कि पहले मत से जिस तरीके से विधानसभा में आपने परिवर्तन लाया और इस सरकार को बदलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप सीजीपीएससी के घोटाला करने वाले के ऊपर सीबीआई जांच हुई, आज उन लोगों को इंसाफ मिला। यही परिवर्तन, यही जो लोग हैं, इन चीजों को लेकर के आपको समझना होगा कि अपने वर्ग का अधिकार आने वाले चुनाव में सही तरीके से करें। आप जानते हैं कि कौशल विकास क्या होता है। कौशल विकास आपके लिए, स्टार्टअप इंडिया क्या है? स्टार्टअप इंडिया आपके लिए, डिजिटल इंडिया आपके लिए। कौशल विकास के थ्रू आपको शिक्षित किया जाता है। अगर आप अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे तो उसका फायदा कोई और उठाएगा। माननीय सांसद जी यहाँ पर मौजूद है। छत्तीसगढ़ इतना सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर IIT भी है, एम्स भी है, ट्रिपल IIT भी है और हिदायतुल्लाह जैसा लॉ यूनिवर्सिटी भी है, IIM भी है। अगर वहाँ चयनित नहीं होंगे तो बाहर के लोग आकर के वहाँ चयनित होंगे। हमारे शासन और हमारे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के प्रयासों से, माननीय मोदी जी के प्रयासों से हमने सही संस्थान पाए हैं और हमारा सौभाग्य रहा है कि राजनांदगांव में हर समय शिक्षा को लेकर के लगातार प्रयास किया गया। आप सभी को ऐसे नेतृत्व को आगे बढ़ाना होगा और आप सभी को अपना पहला मतदान सोच समझकर अच्छे नेतृत्व के लिए करना पड़ेगा। मोदी जी अगर आपसे आग्रह करने के लिए, आज अपने भविष्य की चिंता करने के लिए कह रहे हैं, तो ये चीज विचारनी है। कहीं हम अपने चीजों को, जो योजना बन रही है, कार्यक्रम बन रहे हैं, विकसित भारत यात्रा आपके हाल ही हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं।